मोदी जी 2047 तक पीएम। अब यार मोदी जी पागल हैं तो मैं भी पागल हो जाऊं क्या? जो आदमी खुद ही बोल रहा है कि मैं अगला प्रधानमंत्री बनूंगा, पागल ही तो बोल सकता है। ऐसे ओबीसी का क्या फायदा जो देश को बेचने का काम कर रहा हो, जो गरीब किसान मजदूर को चोट पहुंचाने का काम कर रहा हो, नौजवानों का रोजगार छीनने का काम कर रहा हो। ओबीसी तो और बहुत हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या इन्हीं का नाम लिखा हुआ है? राशन दे दिया सबको, गरीबों को 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। भाई उससे पहले क्या लोग भूखे मर रहे थे या मोदी आया तब हम पैदा हुए? फादर ऑफ आपके पिता आवर होंगे। नेशन। ये मेरे नहीं है, मेरा बेटा बनने लायक नहीं है। अरे जो आदमी औलाद नहीं पैदा कर सकता वो बाप कैसे बन सकता है? हमारे पास संविधान के द्वारा बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है वोट, और इस वोट की चोट की ताकत से हम इन लोगों को, इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का काम करेंगे। गुर्जर तो कट्टर भाजपाई है। अब नहीं है। कसम खाते हैं कि 2024 में मोदी उखाड़ देंगे। बिल्कुल कसम खाते हैं, बिल्कुल उखाड़ देंगे। जितनी हमारी ताकत होगी पूरी ताकत लगाएंगे। अतुल प्रधान का आंदोलन लगातार जारी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अतुल प्रधान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों ने अतुल प्रधान को रोक लिया और कई लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई कि अतुल प्रधान आगे ना बढ़ने पाए। और जो आंदोलन था अतुल प्रधान के नेतृत्व में आज सुबह से ही लगातार चल रहा था। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है। आपकी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंचेगी? और लगातार एमपी की पुलिस लाठियां बरसा रही है आप लोगों के ऊपर। देखिए, हमारी आवाज को तो यही नहीं, हमारी आवाज को पूरे देश में दबाने का काम आज भी किया जा रहा है और पहले भी किया गया है। अगर हमारे इतिहास को आप उठा के देखोगे, इस समाज के इतिहास को, तो इस समाज ने हमेशा बलिदान देने का काम किया है। और आज पिछले 6-7 वर्षों में आप किसी प्रदेश की बात करिए, आप राजस्थान की बात करिए, हरियाणा की बात करिए, अभी मध्य प्रदेश का, जिसके लिए हमारे हजारों हजार लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं अपने ग्वालियर के भाइयों के साथ। ग्वालियर में जो अत्याचार हमारे समाज पर, देखिए, अगर हमारे साथ जुर्म हो रहा है, हम किसी के साथ जाति हो रही है, तो उसको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का, और लोग अपनी आवाज उठाएंगे तो सरकार डंडे के बल पर दमन करने का काम करेगी। पुलिस कह रही है कि लोकेंद्र गुर्जर समेत 15 लोग गुंडे हैं, अपराधी हैं, 5-5 हजार रुपए इनाम घोषित किया है। क्या लोकेंद्र गुर्जर समेत गुंडे थे तो उन्हें इसी प्रदर्शन में दिखाई दिए पुलिस को, जो शांतिपूर्वक अपनी बात आवाज उठा रहे थे? क्या उससे पहले वो गुंडे नहीं थे? अगर कोई लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाएगा तो पुलिस गुंडे बताकर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका दमन करने का काम करते हैं, लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस समाज की बड़ी भागीदारी हर प्रदेश में है, और 4 महीने बाद 2024 का चुनाव आने जा रहा है। इस देश की नई संसद बनने जा रही है। बन गई है संसद, लेकिन आप लोग सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। उनको झुकना पड़ेगा। देखिए, मैं वही कह रहा था कि 2024 में देश की नई लोकसभा का गठन होगा, नए एमपीओ का गठन होगा, और ये समाज हर प्रदेश में, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास संविधान के द्वारा बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है वोट, और इस वोट की चोट की ताकत से हम इन लोगों को, इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का काम करेंगे। गुर्जर तो कट्टर भाजपाई है। अब नहीं है। गुर्जर कट्टर भाजपाई जब था, कब तक शोषण होगा, कब तक? अब अतुल प्रधान जैसे लोग और तमाम लोग इस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, और समाज जाग गया है और जवाब देगा निश्चित रूप से 2024 में जवाब। आप लोग चाहते हैं कि ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति प्रधानमंत्री ना बनने पाए, ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बनने पाए। देखिए, अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी इस देश में लगभग 65-70% है, और बहुत सारे ओबीसी हैं। ऐसे ओबीसी का क्या फायदा जो देश को बेचने का काम कर रहा हो, जो गरीब किसान मजदूर को चोट पहुंचाने का काम कर रहा हो, नौजवानों का रोजगार छीनने का काम कर रहा हो। ओबीसी तो और बहुत हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या इन्हीं का नाम लिखा हुआ है? बताइए, आप छोड़ा क्या? नरेंद्र मोदी शेर हैं देश के। अब आप कह रहे हो ना, ये शेर आपने बना रखा है। टीवी वाले कह रहे हैं विश्व नेता हैं। ये मीडिया ने शेर बना रखा है, शेर नहीं है। शेर तो पता चलेगा 2024 में कौन है। शेर तो वो लोग हैं जो अपनी वोट की ताकत से अब इसे यहाँ से हटाने का काम करेंगे, वो लोग शेर हैं। ये समाज कसम खाते हैं, आप कसम खाते हैं कि 2024 में मोदी उखाड़ देंगे? बिल्कुल कसम खाते हैं, बिल्कुल उखाड़ देंगे। जितनी हमारी ताकत होगी पूरी ताकत लगाएंगे। टीवी वाले कह रहे मोदी जी विश्व नेता बन गए हैं। मोदी जी नेता बन गए हैं? विश्व नेता, पूरी दुनिया के नेता हैं। देश को बर्बाद कर भाई ऐसा है, मीडिया तो
पता ना चोर है साहूकार बना दे, साहूकार चोर बना दे। मीडिया को क्या भरोसा? मीडिया तो जो होवे बात तो दिखाना, अनुहीन ने दिखा रही है। ग्वालियर में गुर्जरों के साथ क्या हो रहा, मीडिया दिखा रही है उसको। मीडिया कह रही है गुर्जरों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, पत्थरबाजी की, गेट तोड़ दिया। वो बीजेपी की मीडिया कह रही है ना, हकीकत पूछो ना। जो यूट्यूबर है, अब मोदी जी भी यूट्यूबर बन गए हैं। जो यूट्यूबर दिखा रहे हैं तभी तो देश दुनिया का बेल आइकन दबा लिया। क्या बेल आइकन दबा दिया? क्यों दबाए? मैं तो जी विश्व नेता है मोदी जी, विश्व नेता बन गए मोदी जी। कैसे? अरे कैसे? ग्लोबल लीडर, टीवी वाले चला रहे सुबह से लेकर शाम तक, एक ही राग अलापते हैं। यार टीवी भी उसी का है, पेपर भी उसी का है, सोशल मीडिया भी उसी का है, प्रशासन भी उसी का है, ईडी भी उसी का है, सीबीआई भी उसी का है। कुछ भी बोल लो अपने मन से। अब विश्व गुरु 2024 में बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो आपको 2024 के चुनाव में पता चलेगा। गुर्जरों के आंदोलन में महतो का क्या काम? आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। आंदोलन होता है। आप बहुत मुखर होके बोलते हैं दानिश अली पर, विधूड़ी पर। जो परसेप्शन दिमाग में था बदला या वही परसेप्शन अभी भी है? अरे भाई, अब कोई बिहार के आदमी को गाली देगा, कोई यूपी के आदमी को गाली देगा, कोई किसी स्टेट के आदमी को गाली देगा, तो मैं तो बिहार का हूँ, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने सुनाई उल्टी सीधी। डर नहीं लगता? किस बात का डर? जेल जाने से। इस संसार में कोई अमर होके आया है? मोदी जी 2047 तक पीएम। अब यार मोदी जी पागल हैं तो मैं भी पागल हो जाऊं क्या? जो आदमी खुद ही बोल रहा है कि मैं अगला प्रधानमंत्री बनूंगा, पागल ही तो बोल सकता है। मैं पागल नहीं हूं, ये पागलों के लफ्ज हैं। लोकतंत्र में मत जनता देती है। आप कैसे पहले डिसाइड कर सकते हैं कि मैं ही ये बनूंगा? इसका मतलब आपने सिस्टम पे कब्जा कर रखा है। ऐलान तो कर दिया, अगले 15 अगस्त को फिर से आएंगे। यार जब आएंगे तब आप बात करना, ये सब फालतू की बातें हैं। मैंने क्या कहा? मोदी की तरह मैं पागल नहीं हूँ। राशन दे दिया सबको, गरीबों को उससे 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। भाई उससे पहले क्या लोग भूखे मर रहे थे? या मोदी आया तब हम पैदा हुए? मोदी से पहले से दुनिया चल रही है ना। और भी इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं ना, जुमलेबाज सिंगल एक विश्व। हाँ, एक चीज कहेंगे कि विश्व का नेता जुमलेबाजों में यदि गिनती आएगी विश्व में, तो वो नरेंद्र मोदी की गिनती आएगी कि जुमलेबाज भारत का प्रधानमंत्री है। और दुनिया यदि हंसेगी भारत के ऊपर तो इसलिए हंसेगी कि जुमलेबाज को कोई 2-2 बार प्रधानमंत्री कैसे बना सकता है, इस पे कंगना रनौत कह रही है 14 में देश हमारा आजाद हुआ, उसके पहले गुलाम था। कंगना रनौत 2014 के बाद ही पैदा हुई है, इसीलिए उसको लगता है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। मोदी आया तो वो पैदा हुई, तो उसको तो आजादी मोदी के टाइम में लगेगा ही। देश आजाद है पूरी तरीके से, अब आजाद है, पहले आजाद नहीं था। अब गुलाम है देश, अब गुलाम है। कैसे कैसे कह सकते हैं आप? संसद के बगल में खड़े हैं। अरे भैया, अगर आजादी रहती ना तो 1.5 महीने तक जो महिला पहलवान बेटियां धरने पे बैठी रहती थी तो सरकार उनकी सुनती। ये गुलाम है, इसीलिए उनकी नहीं सुनी। किसकी गुलाम? हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था। अब मोदी का गुलाम है, आरएसएस का गुलाम है ये देश, आरएसएस का गुलाम है। मोदी जी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ आवर नेशन। ये मेरे नहीं है, मेरा बेटा बनने लायक नहीं है। अरे जो आदमी औलाद नहीं पैदा कर सकता वो बाप कैसे बन सकता है? बेतुकी बात। राहुल ने भी पैदा नहीं किया औलाद है? राहुल गांधी ने औलाद नहीं पैदा किया। राहुल गांधी ने शादी नहीं की, मोदी ने शादी करके घरवाली छोड़ के भाग गया। क्या बात कर रहे हो आप? वो उनका पर्सनल डिसीजन है, क्या करते क्या नहीं करते। अरे भैया, तो आप शादी नहीं करते ना, आपने एक महिला की जिंदगी खराब कर दी। पति रहते हुए उसको विधवा की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया। आप उकसा रहे हैं पूरी बीजेपी कैबिनेट को, मोदी कैबिनेट को। अरे यार, उसमें आदमी रहता है, मोदी कैबिनेट में शैतान रहता है। कहीं से इंसान का लक्षण लगता है आपको मोदी कैबिनेट में किसी नेता के पास? निर्मला जी, ईरानी जी, राजनाथ जी,
गडकरी साहब इतने अच्छे नेता हैं, मंत्री हैं। गडकरी साहब हैं, निर्मला जी क्या वो तो लहसुन प्याज ही नहीं खाती, तो मतलब पूरा देश ही लहसुन प्याज ना खाए, यही कहना चाह रहे हो आप? गुजरात लॉबी छोड़ेगा नहीं, बहुत मजबूत है गुजरात लॉबी। यार सुनो मेरी बात, देश को बेचने वाला गुजराती और देश का बैंकों का पैसा लेके भागने वाला भी गुजराती, ये स्थिति है गुजरात की अभी। ये स्थिति है, साफ तौर पे निशाना साध रहे हैं मोदी सरकार पर, लेकिन जो आंदोलन है लगातार आगे बढ़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। आप साफ तौर पर ये हमेशा गरीब की, किसान की, नौजवान की, ओबीसी, पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी के लोगों का विरोध कर रहे हैं, गरीब लोगों का विरोध कर रहे हैं। हम लोग इसलिए इनके विरोधी, इनके वैचारिक रूप से, हमारी कोई लड़ाई इनसे वैसी नहीं है, हमारी लड़ाई इनसे विचार की लड़ाई है। ये वैचारिक रूप से गरीब गुरबा लोगों के खिलाफ की सरकार है और हम लोग इसलिए इसकी खिलाफत कर रहे हैं। तो ये आंदोलन जारी रहेगा? यह आंदोलन जारी रहेगा और निश्चित रूप से जिस तरह की ये सरकार है इसको चेताने का काम हम लगातार करते हैं। अतुल प्रधान जी का लोकसभा के चुनाव को देख करके ये तैयारियां चल रही देखिए, हैं। आप बताइए, लोकसभा का चुनाव 5 साल में आता है, विधानसभा का चुनाव आता है। हम लोग जैसे देखेंगे, हम एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, मेयर का लड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, यूथ के, सब जगह घूमे। तो चुनाव तो आने जाने वाली सतत प्रक्रिया है, तो लोकतंत्र में है। लेकिन जो जुल्म और जाति करेगा, परेशान करेगा, लोगों को, कमजोर लोगों को सताएगा, हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। पहले भी आवाज़ बुलंद की थी, आने वाली समय ये तय है कि इसमें गुर्जर समाज ने सभी बिरादरियों का साथ रहे। ये सब बिरादरियों के साथ लेकर चलेंगे हम, जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अकलियत के भाई और जो भी अच्छी सोच वाले अगड़ी समाज के लोग हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं इस लड़ाई में। फिलहाल यहाँ की स्थिति है कि अतुल प्रधान को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कई लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई, आप देख सकते हैं, और इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दे रही है दिल्ली पुलिस। और साफ तौर पर अतुल प्रधान का जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आंदोलन जो है आगे और भी बड़ा होगा, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। और जिस तरीके से 15 गुर्जर समाज के लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है, पुलिस अपराधी बताने का काम कर रही है, अब गुर्जर समाज सरकार को छोड़ने वाला नहीं है। और 2024 में और 2023 में जब चुनाव होंगे तो गुर्जर समाज के लोग 85% आबादी सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।